Hello, what's up guys? Today in this video we will see FS promises module in our Node.js application। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं promises in our FS मॉड्यूल। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये जो FS promises आपको दिखाई दे रहा है प्रोवाइड्स अ प्रॉमिस बेस्ड API फॉर इंटरैक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। अभी तक हम फाइल सिस्टम के साथ कॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। पहले में हमने देखा सिंक्रोनस तरीका, दूसरे में हमने देखा एसिंक्रोनस तरीका। अब उसको भी फर्दर सिंप्लीफाइड करने के लिए वी हैव अ प्रोमिसेस, ताकि और इजी हो जाए कि हम उसके साथ डील कर सके। जी हाँ गाइस, तो अब फाइल सिस्टम के साथ खेलना और भी ज़्यादा ऑसम होने वाला है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो इट अलाउइंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस टू बी हैंडल्ड using a modern JavaScript features like async await और dot then and then dot catch वाला जो चेन था, it is a part of TS module in Node.js but designed for those who prefer promises over a callback based or a synchronous method। हमने synchronous देख ली, हमने callback देख ली, अब हम देखेंगे promises using dot then एंड कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा promises using async await। एंड बिलीव मी, अभी आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड वी हैव अ पार्ट 3, ये जो है ये तीनों के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो ये एडवांस पार्ट है प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट, वो आपको ये सेकंड वाला जो ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट एडवांसेस में आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। सो या हम चलते हैं अब ओवर हियर एंड मैं इस जगह पे आता हूँ। सो अगेन वी हैव दिस फोल्डर, वी हैव दिस एफएस। एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ fs promises.js, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैं एक काम करना चाहूँगा, मेरे पास कुछ कोड है यहाँ पे सिंपल सा जो हम ऑलरेडी देखते आ रहे, तो मैं वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिखा y डॉट देन एंड देन डॉट कैच। एक बार देख लेते क्या है यहाँ पे। वैसे डॉट देन एंश्योर्स क्लियर चेनिंग ऑफ मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, राइट। एंड डॉट कैच में क्या लिखा वो भी देख लो आप, centralizes error handling making it easy to debug and manage failures। हम वैसे तो ऑलरेडी हमारे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में देख चुके हैं एंड मुझे नहीं लगता कि इसको इतना डेप्थ में अभी आपको एक्सप्लेन करने की नीड है। मैं चाहूँगा डायरेक्टली आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मेरा प्रोमिसेस बाय थापर टेक्निकल, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा फोल्डर है एफएस। मैं जिस फाइल पे अभी काम कर रहा हूँ उसके फोल्डर तक मुझे फ्रॉम द एब्सोल्यूट पाथ मुझे चाहिए टिल माई फोल्डर, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो उसके लिए सिंपल सा है, दैट इज fs देन वी नीड टू राइट द प्रोमिसेस। जी हाँ गाइस, तो ये एक आपको चेंज देखने मिलेगा कि अब आपको fs डॉट प्रोमिसेस लिखना ही पड़ेगा। देन वी हैव टू रीड डायरेक्टरी, राइट, हमें डायरेक्टरी को रीड करना है। तो एक हमारे पास है रीड एंड देन dir, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। अब आपको फाइल का पाथ यहाँ पे पास करना पड़ेगा कि किस फाइल के पाथ का जो डायरेक्टरी है उसको आप रीड करना चाहते हो। मैंने फाइल पाथ कर दी ओवर हियर, ठीक है। वंस इतना अगर आप कर देते हो देन आपको डॉट लिखना है, वी हैव अ देन मेथड एंड देन अगेन आपको कैच लिखना है, वी हैव टू राइट दिस वे। अब ये कैच को हम जल्दी से निपटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है एंड दैट इज वी नीड टू पास द एरर। बेसिकली एरर को कैच कर लेता है। सो वी हैव अ एरर, एक सेकेंड, कंसोल डॉट एरर आना चाहिए था, वो आया नहीं है यहाँ पे वैसे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से ही कर देता हूँ एंड इसकी हमें नीड नहीं है। तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर ये सक्सेस हो गया, राइट, तो डेटा मुझे मिलेगा ओवर हियर, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है ये डेटा मैं पास कर देता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, डैट इज़ कि प्रोमिसेस आप जब भी देखोगे विद द हेल्प ऑफ डॉट देन एंड देन डॉट कैच, ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। मतलब जब आप इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कॉल कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो तो इसका जो भी रेस्पॉन्स या आउटपुट हमें मिलेगा, अगर प्रॉपर हुआ, सक्सेस हुआ, तो वो इसके अंदर चला जाता है। डॉट देन के अंदर ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पे वो डेटा चला जाएगा एंड हम यहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं। अगर इसको अच्छे से इन्होंने परफॉर्म ना कर सका, कुछ एरर आया होगा, तो वो ये कैच कर लेगा। सो इफ इट्स सक्सेस, ये अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ, देन इसमें वो आ जाएगा। फंडा दो ही है ना, प्रोमिसेस आप करोगे, इधर फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा, यही होगा और क्या होगा, है ना। सो क्लियर, वी हैव अ नोड एंड देन अब नाम मैं भूल गया, क्या रखा हमने इसका नाम, fs promise, राइट। सो इट्स एफ नॉट ओवर देयर, ओवर मुझे यहाँ चाहिए। सो इट्स
fs promises। ओके, सो अब आप देख सकते हो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कुछ इस तरीके से। ओके ओके गाइस, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो पर्टिकुलर फाइल है fspromises.txt वो तो रियलिटी में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट फाइल विल बी हाइफन हाइफन, ये सिंपल राइट, डायरेक्टरी का सिंपल सा नाम, फाइल पे गया, फाइल पाथ के बदले इसको मैं अब ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल। नाउ लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, एंड बूम गाइस, सी ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका आउटपुट आया, देखो ज़रा, ये आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। ये कितना औसम है ना कि लाइक आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो उसके अंदर आपके कितने फाइल्स है उसको अगर रीड करना हो तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये आपका एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा, वो भी आपको एरे के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रीड एंड देन डायरेक्टरी, अब वो जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप हो उसके अंदर कितने फाइल्स आपको चाहिए तो ये आपको मिल गया। तो ये जस्ट एक झलक दिखाया मैंने, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है, बट अब हम इसको और डेप्थ में समझते हैं। देखिए ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देन अगेन हम कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे यूजिंग प्रोमिसेस, एफएस प्रोमिसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि एक सेकेंड, या तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एफएस करके एक फोल्डर है जिसको आप डायरेक्टरी भी बोलते हो, इसके अंदर वी हैव टोटल 4 फाइल्स, है ना। तो मुझे अब एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहाँ पे कि ये एक फोल्डर है एफएस, इसके अंदर टोटल कितने फाइल्स है उनका डेटा मेरे को प्रस्तुत करो, मेरे सामने रखो। ऐसा सिंपल से एक आपको ऑपरेशन दे दिया, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर टोटल कितने फाइल्स है मुझे बताओ। ठीक है, वो ऑपरेशन है। अब हम कैसे करेंगे देखो, सो इट्स एफएस, अब हम क्या कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, राइट। तो हर बार तो हम fs डॉट फाइल का बेसिकली मेथड का नाम लिख रहे थे, बट दिस टाइम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होने वाला है, एंड दैट इज डॉट प्रोमिसेस। ये एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रहा है जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पे वी हैव अ रीड एंड देन डायरेक्टरी। रीड फाइल रीड नहीं करना है, डायरेक्टरी के अंदर कितने फाइल्स है वो मुझे चाहिए डेटा। ठीक है, तो इसका सिंपल है, आप देख सकते हो, वी नीड टू पास द पाथ एंड देन जो भी ऑप्शंस रहेगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास जो पाथ है, मैं ये वाला पर्टिकुलर पाथ तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो मेरा ये एफएस प्रोमिसेस वाला जो ये पर्टिकुलर फाइल तो अभी तक हमने क्रिएट किया भी नहीं है ना। इंस्टेड में क्या करूँगा, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट फाइल नेम या चलो कोई नहीं, फाइल नेम या पाथ जो भी हो, विल बी इक्वल टू, लेट्स गो विथ हाइफन ये वाला। बेसिकली इस पर्टिकुलर देखो ना, ये ना मेरा जो करेंट डायरेक्टरी है वहाँ तक का ये एकदम एब्सोल्यूट पाथ जो है हमें प्रोवाइड करता है, एंड मुझे बस उतना ही चाहिए कि उसके अंदर टोटल कितने फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो फाइल नेम है ये मैं पास कर दूंगा। अब वंस ये हो गया ना, ये इस तरीके से क्यों दिखा रहा है ये, ओके आई एम रियली सॉरी, ये ऊपर भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तभी मैं सोचूं क्यों ऐसा आ रहा है। 1 कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। अब जब भी आप प्रोमिसेस के साथ खेलते हो, प्रोमिसेस के 2 ही आउटकम आते हैं, इधर इट विल बी फुलफिल्ड या सक्सेस और एल्स रिजेक्ट या रिजेक्टेड। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कल सुबह मैं एक ऑसम वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ठीक 10 बजे, अब कल सुबह 10 बजे ही पता चलेगा कि वो वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ, इधर अपलोडेड और एल्स अपलोड नहीं हुआ, तो सक्सेस या तो रिजेक्ट, मैंने प्रॉमिस फुलफिल्ड की या तो नहीं की, 2 ही आउटकम होगा ना, प्रॉमिस निभाया कि नहीं निभाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वो ये डॉट देन, अगर वो फुलफिल्ड हो गई, ठीक है, मतलब अगर सक्सेस हुआ तो वो यहाँ पे आउटपुट आएगा, यस आई एम हैप्पी, ऐसे है ना। तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो डेटा वो रीड कर लेगा, एंड वो डेटा जो है मैं कंसोल पे दिखा दूंगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर जो फाइल का पाथ है, इसमें ये बेसिकली जिस भी फोल्डर के अंदर है उसके अंदर टोटल कितनी फाइल्स है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। एंड अगर सपोज ऐसा कोई फाइल था ही नहीं, कैच, हम कैच करेंगे एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप सिंपल कंसोल डॉट, वैसे तो एरर आप लिख सकते हो, बट फॉर सम रीज़न हम लिख नहीं पा रहे उसको, एंड ये भी एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे मिस हुआ है, ये डॉट देन ये यहाँ पे ऐसे आएगा या परफेक्ट, ठीक है। सो ये मेरा काम हुआ है ना, लेट्स चेक इट आउट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, एंड या कुछ तो इस जगह पे देखो डेटा तो मुझे आ गया, डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा हमें आ चुका है, एंड दैट इज़ कि मेरा वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर टोटल 4 फाइल्स है
जिसका नाम मुझे यहाँ पे मिल गया। बट कंसोल डॉट लॉग डेटा, ओके आई एम रियली सॉरी, ये जो डेटा है यहाँ पे मुझे एक और इस जगह पे मुझे एक और देन को क्लोज करना पड़ेगा, एंड इसकी एक एक्स्ट्रा नीड नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। तो कुछ जो इस तरीके से ना आपका ये काम करता है। एंड अभी तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोमिसेस वाले वीडियो को चेकआउट नहीं किए, एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज दिस डॉट देन एंड देन डॉट कैच, प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। किस वीडियो को? फिर से इस पर्टिकुलर पार्ट वाले वीडियो को, ये वाला जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सो गाइस अब हम कर्ड ऑपरेशन यहाँ पे फाइनली परफॉर्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखा तो आप कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो fs.promises.write-file, पाथ का नाम आपको देना है। जो आप बेसिकली राइट करना है तो आपको कोई तो फाइल चाहिए ना जिसमें आप डेटा ऐड करोगे, तो ये तो वो डेटा हो गया। बट अगर वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो डेटा ऐड कर देगा, बेसिकली ओवरराइट ही कर देगा। अगर वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये नया क्रिएट करेगा। एंड देन ऑप्शंस आप लिखो ना लिखो, बेसिकली किस फॉर्मेट में आपको चाहिए डेटा, एनकोडिंग फॉर्मेट। एंड देन ये बेसिकली देखो ना, मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ एंड देन, हम हर बार यही बोलते हैं, उन्होंने बनाया भी उसी तरीके से। डॉट देन अगर सक्सेस हुआ तो, एंड अगर कुछ उसमें फॉल्ट या एरर है तो वो ये कैच कर लेगा। लेट्स चेक इट आउट। सो fs.promises.write-file, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैंने ऑलरेडी ऊपर पे फाइल का पाथ बना रखा है कि मुझे fs.promises.txt फाइल चाहिए एंड उसमें कुछ डेटा मुझे ऐड करना है। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल डेटा। ठीक है, ऑप्शन में चलो मैं कुछ नहीं रख रहा, बट एक अच्छी ऑप्शन है कि आप रख दो यार, यूट्यूब पे लिख के रख दो, कोई बात नहीं है ना। फिर डॉट, एक बार ये हो गया ना तब आपका वो डॉट देन वाला कैच स्टार्ट हो जाएगा। डॉट वी हैव अ कैच ऑल्सो। ठीक है, पहले ये कैच निपटा देते हैं। एरर कंसोल डॉट एरर, एंड ये एक एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमें कोई डेटा तो मिलेगा थोड़ी, हम तो डेटा ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे बस मैंने लिखा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली वाला, तो मेरा ये काम हो चुका है। मैं फिर से एक बार यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़, ध्यान से देखिएगा, .txt वी हैव ओनली वन। .txt वाली जो फाइल है हमारे पास सिर्फ एक है, राइट, सिर्फ एक है। बट अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है। ठीक है, देख लेते भाई, अगर अच्छी बात है। एंड बूम गाइस, सी फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये तो ऊपर वाले का आई गेस मैं कमेंट करना भूल गया, उससे हमें लेना देना नहीं, बट मेन fs.promises.txt फाइल आ गया। क्या डेटा ऐड हुआ है, एंड या डेटा भी ऐड हो गया। ऑसम, राइट। तो ये बहुत ही ऑसम लगा, एंड कहीं ना कहीं इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रीड द डेटा। अब ये जो फाइल मैंने क्रिएट की, मुझे अब क्या करना है, इसको रीड करना है। ठीक है, रीड करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एंड कंट्रोल एस सेव एक बार करो। ठीक है, या परफेक्ट। देखिए कैसे रीड करेंगे, रीड फाइल ही होगा नाम तो, है ना। एंड रीड फाइल वी हैव दिस पाथ जो कि ऑलरेडी है। डेटा हमें नहीं पास करना है, क्योंकि हम डेटा पास नहीं करना है, हम डेटा दे नहीं रहे, हमें डेटा चाहिए, रीड करना है हमें। तो डेटा आप हटाओ, फॉर्मेट रहेगा कि क्योंकि हम देख चुके ऑलरेडी, या तो टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, या तो आपको ऑप्शन ये एनकोडिंग फॉर्मेट देना है। देन ये अब इंपॉर्टेंट है, हाँ, जब आप रीड कर रहे हो ना इन प्रोमिसेस, तब आपको डेटा मिलता है, तब आपको डेटा मिलता है। एंड वो डेटा क्या होगा कि भाई आपने जो रीड करना चाहा था उसका कंटेंट आपको सक्सेसफुली मिला या नहीं, तो वो अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा, एंड कंसोल डॉट लॉग पे आप वो जो डेटा है वो आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हो, या परफेक्ट है ना। एंड यहाँ पे जो एक एरर है, एरर का ये एक तरीका भी अच्छा है, तो मैं वो एक तरीका यहाँ पे चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से, एरर रीडिंग फाइल कुछ इस तरीके से, है ना, जो भी है। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो कुछ तो हुआ है यहाँ पे, कुछ तो हुआ है जिसके चलते मुझे यहाँ पे कंसोल नहीं हुआ डेटा, क्योंकि ये जो डेटा है ये मुझे यहाँ पे दिख जाना चाहिए था। एंड ओ माय गॉड, कैसे दिखेगा बताओ, हमें करना था रीड फाइल, बट हमने किया यहाँ पे राइट फाइल, तो मैं कर दूंगा इसको रीड फाइल। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस सी आपको UTF-8 मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है। वी हैव अ पाथ, वी हैव ऑप्शंस, देन वी हैव अ डेटा। तो ये आपको सिर्फ
ओके, ओ माय गॉड, बोलो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले यही ऑपरेशन को रन कर दिया था, एंड जब भी आप राइट फाइल लिखते हो वो डेटा को ओवर राइट कर देता है, तो उसने वहाँ पे ये UTF-8 को ऐड कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ आप ज़रा। हम एक काम करते हैं, इसको तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा भाई मेरा ये जो राइट ऑपरेशन है ना उसको तू चला, ताकि इसमें ये नया डेटा ऐड हो जाए एंड उसको फिर मैं यहाँ पे रीड कर सकूँ। ठीक है, सो एक तीर से दो निशाने एंड बूम गाइस, मेरा काम हो गया। फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, दिस इज द इनिशियल डेटा जो मैं उस फाइल का डेटा को रीड करके यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ। तो ये भी मेरा काम हो गया। सो हमने देखा कैसे हम रीड कर सकते हैं, हमने देखा कैसे हम प्रोमिसेस के थ्रू राइट भी कर सकते हैं। सो सेम अब मैं यहाँ पे चलूँगा, अगेन वी हैव दिस, एंड आई थिंक गाइस कि अभी तक तो आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। एंड क्योंकि हमने सिंक्रोनस देखा, हमने एसिंक्रोनस देखा, तीसरा कल अगेन हम यही देखेंगे बट यूजिंग एसिंक अवेट। एंड मैं जानबूझ के इसको दिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे, बहुत ज़्यादा, एंड खासकर ये प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जब आप करने जा रहे हो डेटा को अपेंड, बेसिकली अपडेट, तो कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट ये राइट वाले को करो कॉपी, यहाँ पे आओ। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके, वी नीड टू गो विद द अपेंड फाइल। सो गाइस आपको अपेंड फाइल को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाथ बराबर है, डेटा बराबर है, और ओ माय गॉड लाइक परफेक्ट, ये तो बराबर हो गया यार। फाइल्स क्रिएटेड के बदले फाइल्स अपडेटेड करना चाहूँगा, एंड ये जो इनिशियल डेटा के बदले अपडेटेड डेटा लिखना चाहूँगा, एंड मुझे एक न्यू लाइन में ये डेटा चाहिए। दिस इज इट, बस इतना ही डिफरेंस है आपका राइट एंड देन अपेंड में। राइट में ओवर राइट हो जाता है, बट अपेंड में ओवर राइट नहीं होगा, उसके बाद में ये लाइन एक न्यू लाइन में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड देखो फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड अगर मैं यहाँ पे चलूँ एंड देखो तो फाइल अपडेटेड, आई मीन दिस इज द अपडेटेड डेटा, ये ऐड हो गया जो कि मुझे चाहिए था। एंड गाइस अब मुझे बोलने की नीड नहीं है, एंड दैट इज टू सिंपली क्या करना है, अब हमें इसको डिलीट करना है, राइट। वी नीड टू डिलीट दिस पर्टिकुलर डेटा। तो डिलीट करने के लिए गाइस मैंने सोचा क्यों बार बार मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं आपको, डायरेक्टली यहीं पे देख लीजिए, promises डॉट अनलिंक हम 1000 बार देख चुके, कुछ नहीं करना, खाली फाइल का पाथ आपको देना है, एंड देन डॉट देन, ऑब्वियसली ना तो हमें कुछ मिलने वाला है, जस्ट वो डिलीट होगा। तो बस ये आप कंसोल करा दो, हाँ भाई डिलीट हो गया, बट किसी कारणवश अगर वो डिलीट नहीं होता है तब हम एरर इस तरीके से दिखा सकते हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ तो फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड अब अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज नो मोर TXT फाइल, सिर्फ एक है जो हम बहुत पहले डे 1 में देखे थे, उसके बाद वापस वो TXT फाइल डिलीट हो चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि fs डॉट प्रोमिसेस, हर बार आप ये जो fs डॉट प्रोमिसेस है उसको आपको लिखना पड़ रहा है। एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर से कमेंट करता हूँ, राइट वाले पे मैं चलूँगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट वाला। अब ना यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, हर बार fs डॉट प्रोमिसेस ना लिख के आप क्या कर सकते हो, टॉप पे जाके fs / प्रोमिसेस आप ये कर सकते हो। वंस अगर आप इस तरीके से रिक्वायर करते हो अपने fs को, सो नाउ आपको नो मोर ये प्रोमिसेस लिखने की कोई नीड नहीं है। एंड ये कुछ है डेटा यहाँ पे, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर लो, मैं एकदम एंड में इसको ऐड कर दूंगा बाद में। ठीक है, मैंने देखो अब प्रोमिसेस नहीं लिखा, सिर्फ fs डॉट राइट फाइल डॉट देन एंड देन डॉट कैश से आप समझ जाओगे कि ये प्रोमिसेस है। एंटर हिट करूंगा, फाइल्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो दिस इज द इनिशियल डेटा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सोर्स कोड का जो फाइल का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी जो हमारा है वो भी मैं बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी चाहूँगा गाइस प्लीज़ आप भी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक ही करना है, कोई पैसा वैसा जाने वाला नहीं है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड जो आपका कमेंट है प्रेजेंट सर या जो भी आपको पसंद आ रहा है अच्छा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।